झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जाने माने वयोवृद्ध साहित्यकार डॉक्टर नरपत सिंह सोढ़ा और उनके परिवार पर हमला हुआ है। दरअसल यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही एक पड़ोसी ने किया है। मामला उनकी बेटी के साथ अभद्रता से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर नरपत सिंह सोढ़ा की बेटी ने कोतवाली में मामला दर्ज करवाया है कि 3 साल से उनके पड़ोस में राजेंद्र यादव रहने आया है, जो सरकारी कर्मचारी है। वह लगातार उसे परेशान करता है और पीछा भी करता है। जब उल्हाना देते हैं तो राजेंद्र यादव व उसकी पत्नी गाली गलौज शुरू कर देते हैं। हद तब हो गई जब दोनों पति पत्नी ने पहले तो डॉक्टर सोढ़ा की बेटी और फिर बीच बचाव में आए बुजुर्ग दंपत्ति के साथ भी मारपीट कर डाली। साहित्यकार डॉक्टर सोढ़ा ने बताया कि वे बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं। जीवन के इस पड़ाव में वे कहीं आ जा नहीं सकते और पड़ोसी उन्हें और उनकी बेटी को परेशान कर रहा है। उन्होंने कोतवाली में मामला दर्ज करवाया है। इधर खबर है कि पड़ोसी राजेंद्र यादव की पत्नी ने भी कोतवाली में डॉक्टर सोढ़ा व उसके परिवार पर मारपीट करने का क्रॉस मामला दर्ज करवाया है। ऋचा ने आरोप लगाया है कि जब भी बाहर निकलती तो राजेंद्र यादव उसका पीछा करता है तथा परेशान करता है। ऋचा ने बताया कि 31 मार्च शाम को जब वह अपनी छत पर घूम रही थी तो पड़ोसी राजेंद्र अग्रवाल अपनी छत पर आकर मुझ पर कांच के टुकड़े फेंकने लगा। जब बचाव किया तो हाथ में कांच लगने से खून बहने लगा। इतना सब देखकर राजेंद्र की पत्नी विमला तथा उसका बेटा बेटी भी वहां आ गए थे। सभी ने गाली गलौज करते हुए रात को मारने की धमकी दी। उन्होंने बताया कि जब शोर शराबा हुआ तो पापा डॉक्टर नरपत सिंह सोढ़ा और माता सुशीला देवी ऊपर आए। इस बीच कुछ समझ पाते इससे पहले ही राजेंद्र यादव ने पापा नरपत सिंह सोढ़ा की दाहिने आंख पर मुक्का मारा। पीड़िता ने बताया कि मामला शांत कर हम सब नीचे आ गए, लेकिन उसी रात को पड़ोसी राजेंद्र यादव अपनी पत्नी विमला के साथ मेरे घर पर आकर लठ से हमला करने लगा तथा मेरे कपड़े फाड़ दिए। जब मेरे माता पिता इसमें बीच बचाव करने आए तो मेरे वृद्ध माता पिता के ऊपर भी लाठियों से हमला शुरू कर दिया। इससे वो घायल हो गए। इसके बाद उन्होंने कोतवाली थाने पहुंचकर राजेंद्र यादव व उसकी पत्नी विमला के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ऋचा राजपूत ने बताया कि पड़ोसी राजेंद्र यादव ने कहा कि यदि वे पुलिस में मामला दर्ज करवाएंगे तो जान से मार डालूंगा और उसने कहा कि मेरी यहाँ बहुत चलती है तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 3 साल से मुझे परेशान कर रखा है। वो मेरा पीछा करता है। मैं छत पे जाती हूँ, बाहर निकलती हूँ, मेरे साथ अभद्रता करता है और ये सब प्रायोजित है क्योंकि ना तो मैं जानती हूँ उनको ना मैं। और जब मैंने इसकी शिकायत मेरे पिताजी से की तो उनकी पत्नी ने मुझे डेली गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। मैं तो न ठीक कर देती हूँ, मैं तो न ठीक कर देती हूँ। पत्थर उठा के वो घर से ही निकलते, मेरे घर से निकलते ही वो बाहर निकलते समय ते ही पत्थर उठा लेती, कहते वो खड़ा नहीं होने देती। छत पे जाती हूँ, छत पे पीछे भागता है। और जब भी मैं कहती हूँ कि इसको संभाल, तेरे पति को संभाल, दिन भर गालियाँ देती है। वो उसकी पत्नी राजेंद्र यादव पड़ोस में आया है। वो 3 साल पहले जब से आया है वो इसकी हरकत है। मेरे माता पिता कई बार बाहर चले जाते थे, जयपुर चले जाते थे। वो डेली आके घंटी बजाता था और कहता था मेरे घर में ये काम है, हम आपकी छत पे कूद के करेंगे, हम आपकी छत पे कूद करेंगे। डेली वो घंटी बजाता था। पहले मुझे उसकी नीयत का अंदेशा नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे मैंने ये देखा कि वो मेरा लगातार पीछा करता है, जहाँ भी मैं जाती हूँ वो मिलता है और अगर मैं नहीं होती हूँ, घर के अंदर होती हूँ तो घंटी बजाता है। उसने ये सब होता रहा ये हम कोतवाली उसने मेरे साथ मारपीट की। हाँ, परसों शाम को FIR दर्ज हो चुकी है। देखो, मूलतः बात यह है कि ये पूरा प्रकरण मुझे मारने के लिए, मेरी बेटी को परेशान करने, पीटने और उसका वीडियो बनाने के लिए किया, ताकि वो ये साबित कर सके कि हमने उसके साथ मार दी। और इसके साथ तो स्त्री रूप में उसने बदतमीजी करने के लिए की, जो भी का प्रयास किया है, लज्जा भंग का कपड़ा फाड़ दिया है। अब ये चीज़ें लिखी गई नहीं लिखी गई, हमने जो लिख के दिया वो सब जो भी लिख के दिया वो दे दिया। परसों जब हम इसको बचाने निकले बाहर, इसकी 2 बार मारपीट की आवाज़ें सुनी इसके साथ, मेरी पत्नी के साथ, तब मैं बाहर निकला रीडिंग रूम से और मैंने देखा तो वो तो लठ लेकर के और हम तीनों को मार रहा है। उसने एक योजनाबद्ध रूप से ये काम किया।
हाँ, मामला दर्ज करवाया। हमारा साथी है, मेरी पत्नी का, मेरी बच्ची का